In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Mohammed Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Mohammed Masood. ये हमारा डिफ्रेंशिएशन का लेसन है और इसमें हम पढ़ेंगे द डिफरेंस अमंग एंड, फिनिश और कंक्लूड. अच्छा, एंड के माने ख़त्म करना होते हैं, फिनिश का माने भी ख़त्म करना होता है, कंक्लूड का मतलब भी ख़त्म करना होता है. और एंड चूँकि तीनों वर्ब हैं, एंड, एंडेड, एंडेड, ईडी लगाते हैं. फिनिश के आगे भी ईडी का इजाफा करेंगे, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड. जबकि कंक्लूड के आगे खाली डी का इजाफा करते हैं सेकंड और थर्ड फॉर्म के लिए, कंक्लूड, कंक्लूडेड, कंक्लूडेड. तो आइए सबसे पहले हम इनके माने देखते हैं, यानी इनकी डेफिनेशन को देखते हैं और उसी वक्त इनका डिफरेंस भी समझ लेंगे. अच्छा, एंड ख़त्म हो जाना यानी इख्तिताम होना. आम कुदरती तौर पर कोई चीज़ जब ख़त्म हो जाती है, अच्छा ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल हो जाए, यानी एक चीज़ रुक गई है, ख़त्म हो गई है तो एंड हो गया है. जबकि फिनिश का माने होता है मुकम्मल करना, यानी पूरा करना. इरादे के साथ कोई चीज़ जब हम मुकम्मल करते हैं तो फिर हम फिनिश का लगाते हैं लफ्ज़, फिर एंड नहीं लगाते. इन द सेम वे कंक्लूड का माने होता है इख्तिताम करना, नतीजा खस करना. यानी ये जो लफ्ज़ है ये बहुत ज़्यादा रस्मी है और इल्मी लफ्ज़ है और ये ज़्यादातर हम तकरीरों के अंदर, बहस के अंदर या मीटिंग या रिपोर्ट्स में कंक्लूड का लफ्ज़ जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं. तो अब ये बात ज़हन में रख लीजिए कि एंड का मतलब ख़त्म होना, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मुकम्मल हो. लेकिन फिनिश का मतलब होता है यानी एक काम इरादतन मुकम्मल करना, पहले बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना, मुकम्मल कर लेना चाहिए. और कंक्लूड जो है ये अखज़ करना, या कोई चीज़ मीटिंग वगैरह ख़त्म हो या कोई बहस हम कंक्लूड करते हैं. आइए अब इनकी ज़रा एग्जांपल भी देख लेते हैं. अच्छा, फिल्म ख़त्म हो गई, द मूवी एंडेड. द मूवी एंडेड, सिंपल पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगी. हमारी बात वहीं ख़त्म हुई, आवर टॉक एंडेड देयर. आवर टॉक एंडेड देयर, यानी इसका मतलब है मुकम्मल नहीं हुई, बस बात ख़त्म हो गई ना, एंड हो गया, यानी फिनिश नहीं हुई. यहाँ पर ये नहीं कह सकते आवर टॉक फिनिश्ड देयर. फिनिश का अगर हम कहेंगे तो कहना सारी बात ख़त्म हमने की, लेकिन यहाँ में हमारी बात वहीं ख़त्म हुई, आवर टॉक एंडेड देयर. या मैच जल्दी ख़त्म हो गया यानी मुकम्मल नहीं हुआ, द मैच एंडेड अर्ली. द मैच एंडेड अर्ली, ये सब अचानक ख़त्म हो गया. इट ऑल एंडेड सडनली. इट ऑल एंडेड सडनली. अच्छा, अब फिनिश की एग्जांपल देखिए कि होमवर्क पूरा करो यानी मुकम्मल करो, ख़त्म करो ना, फिनिश योर होमवर्क. फिनिश योर होमवर्क, या मुझे पहले ख़त्म करने दो, लेट मी फिनिश फर्स्ट. लेट मी फिनिश फर्स्ट, यानी मुझे मुकम्मल करने दो, ख़त्म करने दो. या उसने खाना ख़त्म कर लिया, ही शी फिनिश्ड ईटिंग, यानी उसने मुकम्मल कर लिया खा पी के, यानी फारग, उसके बाद उसे भूख ख़त्म हो गई, तो शी फिनिश्ड ईटिंग. या क्या तुमने काम पूरा किया, डिड यू फिनिश द टास्क. डिड यू फिनिश द टास्क. अच्छा, अब कंक्लूड की बारी है. चूंकि ये रस्मी लफ्ज़ है, ज़्यादातर हम जैसे मीटिंग 5 बजे ख़त्म हुई, द मीटिंग कंक्लूडेड एट 5. द मीटिंग कंक्लूडेड एट 5. या मुझे अपनी तकरीर मुकम्मल करने दो यानी ख़त्म करने दो, लेट मी कंक्लूड माई स्पीच. लेट मी कंक्लूड माई स्पीच. तो ये चूँकि तकरीर वगैरह के लिए, मीटिंग बहस के लिए फॉर्मल सा लफ्ज़ है कंक्लूड, तब इस्तेमाल करते हैं. इसी तरह हम इस नतीजे पर पहुँचे कि वो ठीक था, यानी हमने ये नतीजा खस किया या हम इस नुक्ते पर बात ख़त्म की कि वो ठीक था, तो वी कंक्लूडेड दैट ही वॉज राइट. वी कंक्लूडेड दैट ही वॉज राइट. या तहकीक ने नतीजा निकाला कि ये महफूज है. द रिसर्च कंक्लूडेड दैट इट्स सेफ. द रिसर्च कंक्लूडेड दैट इट्स सेफ. तो सो यू मस्ट हैव नोटेड कि आम तौर पर कोई चीज़ ख़त्म हो तो उसके लिए हम एंड का लफ्ज़ लगाते हैं. अगर किसी काम को मुकम्मल करना हो बिल्कुल यानी इरादतन, तो उसके लिए हम फिनिश का लफ्ज़ लगाते हैं. जबकि अगर बाकायदा इख्तिताम करना हो तो उसके लिए हम कंक्लूड का लफ्ज़ लगाते हैं. लेकिन ये कंक्लूड का लफ्ज़ जो है ये बहुत फॉर्मल है. सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे. थैंक यू वेरी मच. विश यू बेस्ट ऑफ लक. टेक केयर. गुड बाय फॉर नाउ.